उन लोग को हम लोग कभी नोटिफाई नहीं करेंगे वी आर कमिंग फॉर विजिलेंस और नथिंग। हम लोग बस अचानक से आएगा और देखेगा कि क्लासेस चल रहे नहीं चल रहे, टीचर्स रेगुलर है कि नहीं। जो टीचर ड्यूटी में नहीं आया है वो वैलिड रीजन में एप्लीकेशन के साथ में, लीव एप्लीकेशन के साथ में छुट्टी लिया है कि नहीं, उन सबको हम लोग चेक करेंगे। तो स्टेक होल्डर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हम अभी एक बड़ा चीज़ मुझे देखने को मिल रहा है कि हॉस्टल सिस्टम हम लोग अवॉइड कर दिया है। देयर इज नो डिसिप्लिन एट ऑल। अगर हमारा क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है तो हमको हॉस्टल सिस्टम को रिवाइव करना है। आज का जो प्रोग्राम था वो हम लोग का टीम ऑल पापुम पमा स्टूडेंट यूनियन का सेकेंड एडिशन था फेलिसिटेशन प्रोग्राम का। तो हमने आज इसको या बालीजान हायर सेकेंडरी स्कूल में इसको हम वेन्यू बना के ऑर्गेनाइज किया है। एंड इसमें आज टोटल हमने 19 स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट किया है एंड दे ऑल बिलोंग्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस स्ट्रीम्स। जैसे कि क्लास 10 का हमने फेलिसिटेट किया है, क्लास 10 के अचीवर्स को। एंड उसके बाद क्लास 12 का बोर्ड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ का जो स्ट्रीम है उन सभी स्टूडेंट को भी हमने फेलिसिटेट किया है। एंड साथ ही साथ एक हमने गोल्ड मेडलिस्ट जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एक गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हैं एमएससी के, उसको भी हमने फेलिसिटेट किया है। और टोटल 19 स्टूडेंट को हमने आज फेलिसिटेट किया है। एंड हम लोग का प्रोग्राम में आज एज रिसोर्स पर्सन लेफ्टिनेंट कर्नल टीसी टाइम आए थे। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से मोटिवेट किया स्टूडेंट को एंड अपने ओर से जितना हो सका इंसाइट्स उन्होंने स्टूडेंट्स को दिया है। एंड उसका जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसको शेयर करके स्टूडेंट को करियर को लेके एंड उसके स्टडीज़ को लेके उन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से पिन पॉइंट करके कुछ सजेशन एंड आइडियाज़ उन्होंने शेयर किया है। एंड साथ ही साथ आज हमारे बीच स्पेशल इन्वाइटी के रूप में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन सर टीटी तरा सर भी आए थे हमारे बीच स्पेशल इन्वाइटी के रूप में। एंड उन्होंने भी जब से उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर का संभाला है पोजीशन को, तब से उन्होंने अपने ओर से भी काफ़ी कोशिश किया है, वो सबको भी शेयर किया है। एंड उसका लाइफ हिस्ट्री को भी उन्होंने बताया एंड उसने भी काफ़ी अच्छी तरह से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कॉजेस एंड इफेक्ट्स, क्या क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए स्टडीज़ में, अपने एजुकेशन लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में फॉलो करना चाहिए, उन सभी को उसने अच्छी तरह से ब्रीफ किया है। तो काफ़ी अच्छा लगा, दोनों आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करके अच्छी तरह से सभी को मोटिवेट किया है। हम लोग प्राउड फील करता है कि उन लोग आज हम लोग का बुलावे पे यहाँ पे मौजूद थे। ये हम लोग का ऐसे था कि इसमें फेलिसिटेशन में हमने गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हमने कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। जितने भी सीबीएसई एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया था हम लोग का पापुम पमा एरिया से बोनाफाइड स्टूडेंट जो है उनसे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जितने मार्क स्कोर्स किए थे, हमने एक मिनिमम परसेंटेज रखा था एलिजिबिलिटी के लिए 65% रखा था। तो सभी उससे ही ज़्यादा लाए थे। तो उनसे हमने कार्व आउट करके उनसे सबसे कंपैरिजन करके क्लास 10 में से हमने टॉप 3 को विथ केस का साथ में हमने सर्टिफिकेट दिया है। बट क्लास 10 में हमने टोटल 5 स्टूडेंट को हमने फेलिसिटेट किया है। एंड उसके बाद क्लास 12 का आर्ट्स में भी हमने 9 स्टूडेंट को फेलिसिटेट किया है। उसका टॉपर था तना डोमिनिक क्लास 12 आर्ट्स का। एंड सेकेंड में था डिस्ट्रिक्ट का जो टॉपर ही है जस्ट गवर्नमेंट स्कूल लुक का मिस तेली दीमिन, उसको हमने फेलिसिटेट किया आज, जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालीजन का ही स्टूडेंट है। एंड उसके बाद क्लास 12 का साइंस स्ट्रीम में से भी हमने 3 टॉपर्स को फेलिसिटेट किया है। उसमें से फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक में फर्स्ट में तची रोज था पोमा विलेज का,
उसने टॉप किया है क्लास 12 साइंस का हमारे पहली स्टेशन प्रोग्राम में। एंड पहले जैसे कि बताया एक गोल्ड मेडलिस्ट था पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी का आरजीयू से एक स्टूडेंट को हमने गोलो तालुंग को पहली स्टेट किया है। सर आप लोग ने प्रोग्राम के चलते कुछ मेमोरेंडम भी सबमिट किया सर, उसके ऊपर हाईलाइट कर दिया। हाँ, टीम एप्सू ने जो स्कूल में यह प्रोग्राम करा रहा है तो हमने देखा कि काफ़ी दिनों से हमने देखा कि ये स्कूल में कुछ इम्पोर्टेंट इसेंशियल जो चीज़ है और उसमें कुछ कमजोरियाँ है, तो इसलिए हमने उसे देखा कि कौन सा अभी सही समय में जल्दी से हो पाएगा एंड जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको हमने देख के 2 पॉइंट दिया था मेमोरेंडम टू डीडीएससी सर को हमने मेमोरेंडम सबमिट किया था। उसमें तो पहला पॉइंट था जो लाइब्रेरी हमने उससे अपील किया कि अब स्कूल में एक लाइब्रेरी, क्योंकि एक हायर सेकेंडरी स्कूल में सीबीएसई नॉर्म्स का हिसाब से एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिसाब से तो एक लाइब्रेरी होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ में नहीं है। तो हमने वही लाइब्रेरी मांगा है उन्हें 30 स्टूडेंट कैपेसिटी के लिए जो एक साथ बैठ के पढ़ सके, उस हिसाब से एक लाइब्रेरी रूम मांगा है। एंड दूसरा है जो बेसिक नेसेसिटी है सब स्टूडेंट्स का ना, बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स ना, बोथ मेल एंड फीमेल, उसके लिए हमने टॉयलेट रूम्स मांगा है। एंड लकीली आज प्रोग्राम में हमारा प्रोग्राम इतना अच्छा गया कि हमारे बीच जो ARWD का आया था मुरंग मियाँ सर, उन्होंने वॉलेंटरीली उन्होंने हमारे सामने अनाउंस कर दिया कि जो फीमेल स्कूलों के लिए है, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए 2 यूनिट ऑफ टॉयलेट रूम जो है अपना तरफ से पर्सनली डोनेट करेगा, उसका बेटी का नाम पे यहाँ में डोनेट करेगा बोला है हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो हम लोग बहुत ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फील करता है कि सर भी आज हमारे बीच आके हमें ये अनाउंस करके ऑफर करके गया है। इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें हमने टीम एप्सू ऑलरेडी हम लोग का एक कैलेंडर प्लान होता है कि हर साल हम लोग ये इवेंट करना है। तो जैसे कि आज पहली स्टेशन प्रोग्राम था, ये हम लोग का कैलेंडर इवेंट है, हर साल होगा। हम लोग एप्सू में होने से भी हम लोग आने वाला नेक्स्ट रीन्यूअल वाला भी करेगा इसको। एंड नेक्स्ट अभी हमने ये सोचा है, क्योंकि हमारा जितना भी यहाँ सेकेंडरी स्कूल्स है, संगरूपोटा सर्कल में बोलो, तरासो में एंड बालीजन में, उन सभी का इस बार पास परसेंटेज काफ़ी कम है, एक्सक्लूडिंग बालीजन हायर सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि इसका इस बार पास परसेंटेज बढ़ा है क्लास 10 एंड 12 का। तो हमने इस बार ये प्लान किया है कि एवरी ईयर हम लोग स्कूल में विजिट करता है कि किस तरह से स्टडीज़ चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, टीचर रेगुलर है कि नहीं। हम उन्हें इंटीमेट करके नोटिफाई करके हम स्कूल में विजिट करते हैं। लेकिन इस बार से हमने प्लान किया है कि वी विल विजिट एवरी स्कूल, बट सरप्राइजिंगली उन लोग को हम लोग कभी नोटिफाई नहीं करेगा वी आर कमिंग फॉर विजिलेंस और नथिंग। हम लोग बस अचानक से आएगा और देखेगा कि क्लासेस चल रहे नहीं चल रहे, टीचर्स रेगुलर है कि नहीं, जो टीचर ड्यूटी में नहीं आए हैं वो वैलिड रीजन में एप्लीकेशन के साथ में, लीव एप्लीकेशन के साथ में छुट्टी लिया है कि नहीं, उन सब को हम लोग चेक करेंगे। एंड जो उसमें गिल्ट पाया जाएगा, जो अगर इसमें जानबूझ के एब्सेंट होता है, हमेशा रेगुलर क्लासेस नहीं कराता है टीचर लोग, उन सभी टीचर्स टीचिंग फैकल्टीज लोग को अगेंस्ट में हम लोग अपर जो डिपार्टमेंट हेड लोग को जो है हम लोग कंप्लेन करेंगे, विदाउट देयर कंसर्न में हम लोग कंप्लेन कर देंगे। एंड साथ ही साथ हम लोग ये भी कोशिश कर रहा है कि इस बार हम लोग जैसे भी पूरा स्कूल का जो है एक इंटरैक्टिव लिटरेरी इवेंट भी होना है, ताकि नॉलेज से एक्सचेंज हो सके एंड इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग जितना हो सकेगा, अभी आज डीडीएससी सर किया है तो उनके साथ टाई अप करके हम लोग अपना एरिया का एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग जो है अपग्रेड करने के लिए कोशिश करेंगे। ये हमारा प्लान है इस साल। यही कहूँगा कि जो आज आप लोग ने जो हमारे पोपोपम्मा स्टूडेंट यूनियन ने जो प्रोग्राम आयोजन किया है, इट इज़ अ गुड स्टेप, गुड इनिशिएटिव यू हैव टेकन अप, और उसको आगे बढ़ करके रहना है। एंड दिस विल इनकरेज नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस इन नेक्स्ट एकेडमिक 2024 एंड 25। ये अच्छा लगा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया आप लोगों ने। उसका ऐसा है, आई थिंक अभी नया ऐसे पी सिस्टम का शायद रेगुलेशन या रेगुलेटरी शायद नहीं बनाया। ये जो 160 रुपीज़, ये बहुत पुराना ज़माना का है, हम लोग का समय का 80s-90s का है वो। तो उसको एक बार डायरेक्टोरेट में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर इसका चर्चा हुआ था कि अभी जैसे मार्केट रेट बढ़ते चला गया, तो उसी के तहत तो फी को भी थोड़ा स्ट्रक्चर को भी इन्हांस करना चाहिए। इट शुड गो अप टू 700-800 ऐसे टाइप का बताया गया था, बट इट इज नॉट एट इम्प्लीमेंटेड आई थिंक सो। लेकिन कुछ मिनिमम जो जैसे हमारा स्कूल में बहुत रिक्वायरमेंट होता है, कभी मेंटेनेंस का, वाइट वॉशिंग करना होता है, कुछ सामान खरीदना होता है, तो इसी के लिए वो
कुछ डेवलपमेंट फंड चार्ज करते हैं। आई थिंक इट इज़ 120 और 60 लाइक दैट। वो हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ स्कूल अथॉरिटीज कलेक्टिंग, तो वो अपने स्कूलों को कैसे इम्प्रूव करने के लिए, कुछ नीट एंड क्लीन रहने के लिए कोई ज़रूरी चीज़ होता है तो इसी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करता हो। ज़रूर उसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा किया है। तो आई थिंक 2021 में तो हमने आई कन्वेंड कोऑर्डिनेशन मीटिंग विद ऑनरेबल MLAs एंड ऑल द जिला परिषद मेंबर्स एंड माई फील्ड फंक्शनरीज। तो इसका कारण क्या है उसके बारे में चर्चा किया। फिर हमने ऑल प्रिंसिपल और हेड मास्टर को भी मीटिंग करके बात किया उसके बारे में, और हम जनरल टीचर्स को भी हमने दोनों में लास्ट ईयर पूरा गैदर करके उसके बारे में हमने बहुत चर्चा किया है कि क्या कारण ऐसा हो सकता है। तो उसमें ऐसा देखा गया कि द फॉल्स और जो समस्या है जो एक आदमी में नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ा पहले कहा कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स में भी है, टीचर्स में भी है, गवर्नमेंट में भी है, डिपार्टमेंट में है, ऑल स्टेक होल्डर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रीजन। कि हम अभी एक बड़ा चीज़ मुझे देखने को मिल रहा है कि हॉस्टल सिस्टम हम लोग अवॉइड कर दिया है। देयर इज़ नो डिसिप्लिन एट ऑल। अगर हमारा क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है तो हमको हॉस्टल सिस्टम को रिवाइव करना है। इट इज ऑटमोस्ट रिक्वायर नीडेड एंड दैट वी हैव आस्क्ड टू द डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल टू रिवाइव दिस सिस्टम। और जो एक सिस्टम देखा कि स्कूल हॉस्टल नहीं चलाने का कारण क्या है कि बच्चा जो स्टाइपेंड मिलता है ना, दैट मनी गोज टू द डायरेक्टली टू द पॉकेट ऑफ द स्टूडेंट्स। DBT सिस्टम जो बना है सरकार ने, उसको भी हम लोग ने मांग किया कि उसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है कि सो ऐसा करके हम इम्प्रूवमेंट करना हुआ। अदरवाइज जो बच्चा डिसिप्लिन में नहीं लाएगा तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होने का सवाल नहीं है। सर जैसे आपने मेंशन किया कि हॉस्टल को रिवाइव करें, सर हॉस्टल को रिवाइव करना तो बात है, लेकिन अभी सर देखा जाएगा तो काफ़ी है। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्कूल का जो कंडीशन है रिलेटिव कंडीशन में है सर, इसके ऊपर आप लोग कैसे काम करते हैं? हाँ हो है तो वो तो ज़रूर है। तो दिलापेटेड को तो रिवाइव करने के लिए तो हमको फंड चाहिए। आई थिंक जो हम लोग ने जो जैसे जैसे उनको रिक्वायरमेंट हमको मांगते हैं डायरेक्टोरेट से या सेक्रेटरीट लेवल से, तो उनको तो हम लोग सौंप रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है। एंड यस्टरडे आल्सो दे आस्क्ड टू फर्निश ऑल दिस। आपका इधर स्कूल का भी कंडीशन को मांगा गया, हमने दे दिया। तो शायद सरकार डिपार्टमेंट विल सर्टेनली दे डू समथिंग। तो रिवाइव तो करना तो हॉस्टल में तो बच्चा को तो बैठना पड़ेगा, तो उसी के लिए तो दरवाज़ा टॉयलेट होने का तो वो तो करना पड़ेगा, वो करेंगे मुझे लगता है। तो दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो प्रोग्राम आज सेकेंड पैलेजाइजेशन प्रोग्राम है आज सक्सेसफुल हो गया है, सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है एंड वेरी गुड मैनर एंड डिसिप्लिन वे में, सिस्टमेटिक वे से हमने अच्छी तरह से प्रोग्राम को कंक्लूड किया है। तो इसका श्रेय देना चाहूँगा, मतलब इसको हम डेडिकेट करना चाहिए। जितना भी यहाँ का स्कूल स्टूडेंट्स हैं, टीचिंग फैकल्टीज़, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उन सभी ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है। उन्होंने सोशल सर्विस से लेके पूरा अरेंजमेंट उन्होंने साथ में किया है। एंड दूसरा है मेरा टीम एप्सू, जितना भी मेरा को एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है ऑल पापुन पोमा स्टूडेंट यूनियन के, उनके कलेक्टिव इफोर्ट की वजह से आज हम लोग ये प्रोग्राम को सही तरह से मैनेज कर पाया। एंड दूसरा है जो कि हम लोग का आज का प्रोग्राम का जो स्पॉन्सर्स है, वेल विशर्स है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी एक्टिविटी जो है आजकल विदाउट मनी कुछ होता नहीं है। तो कुछ लोगों ने हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है एंड कुछ हमें सामान के तौर पे भी हमें कंट्रीब्यूट किया है। तो जितने भी स्पॉन्सर्स हैं हमारे, फॉर एग्जांपल जैसे कि GPC पोमा पंचायत, ZPM बालीजान, उन सभी ने हमें सही तरह से सपोर्ट किया है। एंड जो यहाँ का एरिया का जो स्टेबल गेजेटेड ऑफिसर्स, उनसे भी सजेशन लेके हमने ये किया है। एंड आज का जो मेन एसोसिएट पार्टनर था हम लोग का प्रोग्राम का, निगला रिहेबिलिटेशन सेंटर, उनका बहुत बड़ा रोल है इस प्रोग्राम में, तो उन्हें भी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, हम लोग का एरिया का एक रिनाउंड स्टूडेंट लीडर है दोजी तनातारा, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरह से हमें सपोर्ट किया है। तो बाकी रेस्ट जितना भी लोग इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने में हमें सपोर्ट किए थे, उन सभी को मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। एंड इंक्लूडिंग मेडिया पैटर्नरी को भी, आप सबको भी थैंक यू।